बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center। साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है हमारे साथ मिस्टर सिडनी का, फिलिप्स सिडनी का क्वेश्चन करेंगे। नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। ऐसा हम कर चुके हैं इनका डिफेंस, इन्होंने कैसे डिफेंस किया था और बड़ी दलाइल दिए थे इन्होंने। जैसे कि एक मुजरिमा कैटेगरी में है हमारी पोइट्री और ये एज अ वकील उसके पॉइंट बता रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं या उसका केस लड़ रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने ये केस किया है। और जुडिशियल ओरिएंटल, ऐसा वर्ड मैंने आपको कहा था कि अंडरलाइन कर ले, ये इनके केस का नाम बनता है। यानी एज अ अदालत में खड़ी पोइट्री को ये डिफेंस कर रहे हैं, जैसे उस पर इल्जाम लगे हुए हैं। अब जरा बताएं ना, फिलिप सिडनी ने जो सपोर्ट किया है इस नजरिए को कि जनाब ये इमिटेटिव नेचर जो पोइट्री है, अपनी बुक एन एपोलॉजी ऑफ पोइट्री में ऐसे है इनका छोटा सा, उसमें इन्होंने क्या कहा है और ऐसे भी बाद में इनकी जिंदगी के छपता है। नेचर एंड फंक्शन बताएं जनाब पोइट्री के, ये आपसे पूछ रहे हैं आपके एग्जामिनर और आपने जवाब देना है। कि सिडनी की बात करते हैं, सिडनी फॉलो करते हैं वैसे ही बातें करते हैं जैसे कि एरिस्टोटल हमें बताते हैं। एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को मिस्टर सिडनी फॉलो करते हैं। और मिमिसिस उन्होंने कहा था, मिमिसिस वही है जिसको आप इमिटेशन भी कहते हैं, इमिटेटिव नेचर भी कहते हैं और उसी को मिमिसिस भी कहा जाता है। यानी दुनिया नकल है और नकल की नकल करना। अब वो यहाँ पर तारीफ करते हैं कि पोइट्री जो है वो एक ऐसा फन है जो कि वाकई ही इमिटेट करता है, एक चीज का कॉपी करके हमें देता है। फिर वो हमें तफसीलात बताते हैं कि इमिटेशन क्या है, इमिटेशन की हमें प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन करके बताते हैं हमारे सामने, उसको वाजिया वजाहत देते हैं कि ये क्या मकसद है इसका। इसका मकसद ये है जनाब कि ये आपको सिखाए और आपको खुशी मुहैया करे। टीच एंड डिलाइट को अंडरलाइन कर ले, ये आपकी इमिटेशन का मकसद है। यहाँ पर ये एरिस्टोटल को फॉलो कर रहे हैं। आगे ये फिर हमें तीन किस्म की मिसालें देते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर तीन तरह की पोइट्री है, ये फंक्शंस और काइंड ऑफ पोइट्री बन गई। डिवाइन पोइट्री है, जैसे कि बाइबल, बाइबल पे पोइट्री करना, यानी जिसे कहते हैं ना हमदिया कलाम जिसमें होना। फिलोसॉफिकल पोइट्री है जिसके अंदर आपको अहलाकी दरस दिया जाता है और आपको पुराने पोइट्स के काम बताकर आपको अहलाक को सुधारा जाता है। तीसरी है प्रॉपर पोइट्री। अब ये पोइट्री, ये तीनों किस्में आपने याद रखनी है। अब ये किस्में है जो सिडनी हमें बता रहे हैं कि ये इनके साथ हमारा ताल्लुक सीधा होता है। देखिए फिलोसफी का और डिवाइन पोइट्री में हमारा इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन प्रॉपर पोइट्री के साथ सिडनी कहते हैं कि हम सीधा ताल्लुक रखते हैं, हमारा यहाँ पर ज्यादा ताल्लुक होता है। ये जो तीसरी काइंड है ना, यानी ये वाली प्रॉपर पोइट्री की जो किस्म है, ये भी नकल करती है, लेकिन ये आपको नकल करके खुशी देती है और कुछ लेसन सिखाती है और आपके माइंड को मूव कर देती है अच्छा काम करने के लिए आपको, यानी माइंड को तैयार करती है। लिहाजा तीसरी पोइट्री को इन्होंने अहमियत दे दी। सिडनी आगे मजीद बढ़ते हैं और फिर हमें वजाहत बताते हैं उन नजरियात की जो कि शायरी की इमिटेशंस के बारे में है, यानी नकल करने कैसी होती है। तीन किस्म की नकलें बताई, तीसरी नकल को उन्होंने ज्यादा अहमियत दे दी। अब वो कहते हैं कि जो मेरा नजरिया है जनाब, ये जो शायर होते हैं ना दूसरे आदमी की तरह ये भी सीख रहे हैं, ये भी कॉपी करते हैं। किन चीजों की? जो फितरत में चीजें पाई जाती हैं उन चीजों की, जैसे पहाड़, दरिया, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, इस तरह की कुदरती चीजों की कॉपी करते हैं। लेकिन जो पोइट होता है ना, अगर एक आदमी कॉपी कर रहा है ना पहाड़ चीजें, यानी पेंटर अगर कॉपी कर रहा है तो वो सेम सेम उतारेगा। शायर उस नेचर से बहुत आगे चला जाता है, ये हमने देखा था कि वो अपवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, वो अपने कुव्वत जज्बात को इस्तेमाल करता है, अपनी कुव्वत तखय्युलात को इस्तेमाल करता है, अपनी कुव्वत तख्लीक को इस्तेमाल करता है और नई चीज बना देता है। तो शायर एक नई चीज तख्लीक कर देता है तो वो दावादार नहीं बनता है। दरअसल ये जो बनाता है ना वो एक और ही दुनिया बना देता है। तो शायर की दुनिया एक और दुनिया होती है। तो पोइट्स क्या करते हैं, इधर मेक्स थिंग्स बेटर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द नेचर। तो शायर ने नई दुनिया बेहतर बनाई है उस दुनिया से जिस दुनिया का वजूद मौजूद है, और फिर वो बना देता है एक बिल्कुल नई शक्ल। ये आपको सिडनी बता रहे हैं। और डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बिफोर, वो पहले नेचर में मौजूद भी नहीं थी, वो उसने बना दी। अब शायर क्या करते हैं, वो नई नई शक्लें बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने डेमिगॉड्स बना ले, साइलोस साइ स्लॉप्स बना लिए, फुरीज बना लिए। ये देखिए, ये वही चीजें हैं जो आप पिछले क्वेश्चन में डिफेंस में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, इसलिए कह रही हूँ इसका एक
क्वेश्चन पक्का आपको याद हो जाए ना, ये चीजों के नाम याद रखने हैं, फरीज, साइलॉप्स, डेमीगॉड्स, तो फिर आपका सवाल रेडीमेड बनता है यहाँ पर। अब यहाँ शायर आपको बताते हैं वो काम कि जो कि बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, हकीकी दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत, और वो दुनिया है गोल्डन वर्ल्ड, जिसको वो कहता है कि ये उस बंजर दुनिया, बेजार दुनिया से, एक जैसी ब्रिजन दुनिया से डिफरेंट दुनिया है, क्योंकि नए नवालिटी उसमें पाई जाती है। शायर हमारे सामने इंसानियत की भी तस्वीर कशी पेश करता है जो कि इस दुनिया में पहले से मौजूद नहीं होती है। जैसे वो ऐसे करेक्टर बना देता है जो कि पहले क्रिएट नहीं किए गए थे। अच्छा दोस्त, जैसे पाइलेडियास, आपने नाम याद रखना है, दोस्त कौन है, विलेन कौन है, और लैंडो विलन है। अच्छा सच्चा शहजादा कौन है, साइरस, और एक्सीलेंट आदमी कौन है, इनियास। अब इस तरह से उसने ये सारी नई चीजें बनाई हैं, और ये सब चीजें दुनिया में मौजूद नहीं थी, ये पोइट ने क्रिएट की हैं। तो ग्रीक्स जो है वो सिडनी के मुताबिक वो बहुत अच्छा नाम देते हैं पोइट्स को, वो कहते हैं पोइट्स का टाइटल है मेकर, और सिडनी कहते हैं कि जनाब मेकर जो होता है ना, वो ही एक क्रिएटर भी होता है। दरअसल ये जो हमारे पास हमारे शायर होते हैं, इनके पास कुछ फिक्यालिटी की सलाहियतें मौजूद होती हैं, और ये उनको खुदादाद गिफ्ट होता है, और जो आदमियों को यानी नवाजा जाता है, खुदा की जात नवाजती है ये क्रिएटिविटी, ये फिकैलिटी उनके पास होती है, और ये शायरों के पास ही ये खूबी पाई जाती है, और वो ग्रेटर बन जाते हैं किसी हद तक किसी दूसरे आदमी से ज्यादा। यानी उनको अल्लाह ताला ने एक खास किस्म का जज्बा दिया होता है। सिडनी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हवाले नहीं देता हूँ, मैं नहीं कहता पोइट्री के मैं इमिटेशंस को आप उसको रिगार्ड करें, उसको बड़ी माने जनाब, जो आपने देखा है आप उसको सेम सेम करें, क्योंकि वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे आपने गुलामाना कॉपी कर ली है। लेकिन मैं चाहता हूँ, सिडनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, नो स्लेविश कॉपी, इमिटेशन नेचर करें लेकिन सर्वाइल इमिटेशन मत करें, सेम टू सेम मत बनाए, नोवेलिटी लेकर आए। ये टीएस एलियट भी आपसे कहने वाले हैं। इमिटेशन की वो जो नेचर है उसको आप एक लेम कॉपी नहीं बनाएंगे जो ऑलरेडी आपने पहले देख लिया है, या जो ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है इस हकीकी दुनिया में। तो पोइट क्या करेंगे, वो इससे भी आगे जाएंगे, इस हकीकी दुनिया से बहुत आगे जाएंगे, और वो क्या बना देंगे, ट्रांसडेंस नेचर बना देंगे। अब ये ट्रांसडेंस के मैंने आपको 3 T याद करने को कहा था, ट्रांसडेंट, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफिगर्स। ये तीनों टी आपको सिडनी कहते हैं। इमेजिनेशंस में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। पहले आप क्या करेंगे, आप पहले ट्रांसडेंट करेंगे, आप किसी चीज को अपने सांचे में ढालेंगे, फिर उस चीज की माहियत तैयार कर लेंगे, फिर उस माहियत के बाद आप उस चीज को एक शक्ल शुबाहत दे देंगे। यानी ट्रांसडेंट्स में अगर आप ऐसा भी समझे कि जनाब आपने कोई आला चीज बना ली, फिर आपने उस चीज को मुंतकिल कर दिया, फिर आपने उस चीज को एक फिगरेटिव फॉर्म दे दी। तो इमेजिनेशन में हम ये 3 चीजें करते हैं, यानी नेचर में आला बढ़तर चीज ढूंढी, फिर उस चीज को हमने मुंतकिल किया, फिर उस चीज को हमने तब्दील करके एक शक्ल बना दी जो कि रियलिटी में नहीं थी, इमेजिनेशन ने बनाई है। ऑफ कोर्स सिडनी जो है वो बहुत फर्म ग्राउंड्स के साथ इस चीज का दावा करता है। वो कहता है कि जो क्रिएटिव एक्सपेक्ट्स है ना पोइट्री के, उनकी हमें पहचान होनी चाहिए। सिडनी ये भी कहते हैं कि रेंडर्ड ग्रेट सर्विसेज ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रोवाइड करनी चाहिए बहुत अजीम हिदमात अपने इस लिटरेरी निकाती यानी तनकीद और निकात के शोबे में, और रिकॉग्नाइजिंग करनी चाहिए, और फिर इस पर वो एम्फसाइज भी करते हैं हमें इसकी पहचान हो, और इस पर हम जोर दें कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अच्छी हिदमत कर सकें। सिडनी डिफाइंड करते हैं। अब सिडनी यहाँ आकर आपको बताना चाहते हैं कि पोइट्री क्या है, उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि पोइट्री वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द कंपोजिशन। ये आप बातें देख ले, सेम करके आए हैं, सेम बातें हैं, इसलिए सिडनी का रेडीमेड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो आपका पूरा है सिडनी पर। आप पॉइंट लिख लें, सिडनी ने कहा अर्लीस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये वो बात है कि बहुत अरसा पहले जो फिलोसोफर हुआ करते थे एंशियंट ग्रीक के, जो आए थे वो शायरों के भेस में ही आए थे। हिस्टोरियन की बात कर लेते हैं तो जनाब हिस्टोरियन ने भी तो उधार ही लिया है पोइटिक स्टाइल राइटिंग का। अगर उन्होंने लिखा है तो उस जमाने में आपको बताया कि राइम स्कीम में ही लिखा जाता था, यानी वो लय ताल में ही बात करते थे, प्रोज नहीं थी। प्रोज तो बेकन से आई है ना हमारे पास, बेकन ने प्रोज के क्रिस्पी सेंटेंसेस दिए थे हमें। फिर वो कहते हैं एंशियंट रोमन जो है उनको वेट्स कहा जाता है, और उसका मतलब है डिवाइनर या प्रॉफिट। यानी यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो आपको पैगाम दे रहा है, और डिवाइनर आपकी
क्या कर रहा है, आपकी खुदा तक की बुर्गुज़ीदा बंदों में आपको शामिल कर रहे हैं, बुर्गुज़ीदा बंदों तक आपकी पहुंचाई लेके जा रहे हैं। यानी डिवाइनर जो अच्छे सूफी किस्म के बंदे होते हैं, वेट्स यहाँ पर बुर्गुज़ीदा बंदेज लगा ले। अब ये एंशियर जो ग्रीक्स है ना, ये हवाले देते हैं। अब रोमन ने वेट्स कहा है, याद रखिएगा रोमन ने क्या कहा है, ग्रीक्स ने क्या कहा है, बस ये आपने याद करना है कि पोइट्स जो है वो मेकर हैं। और सिडनी भी कहते हैं कि ठीक है जनाब, मैं इसी वर्ड्स की नकल कर लेता हूँ, वर्क्स ऑफ नेचर, जो नेचर का काम है वो जो दूसरे आर्टिस्ट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मैन ऑफ लर्निंग थे, वो आदमी थे जो बहुत ज्यादा आला पाए के पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छे हाथ से तालीम याफ्ता लोग थे और उनका काम था दूसरों को सिखाना। लिहाजा ये जो शायर होता है वो जब नकल कर रहा होता है, जब फितरत की नकल करता है तो ट्रांसडेंस फितरत को आला बरतर बना देता है, वो बिल्ड करता है नई नेचर, एक नई दुनिया बना लेता है, क्योंकि उस पुरानी दुनिया से नई दुनिया को आला बरतर बनाता है ना। पोइट्री क्या करती है, पोइट्री भी आला और बरतर है फिलॉसफी और हिस्ट्री से, क्योंकि ये हमें सिखाती है नेकी की बातें और ह्यूमन बीइंग्स को जोर लगाती है कि तुम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो, वर्चू सीखो और नेकी के साथ जिंदगी गुजारो। फिलोसफर तो टीच करते हैं हमें परसेप्ट्स, लेकिन हिस्टोरियन किसके जरिए टीच करते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए। बट पोइट ने ये दोनों मेथड्स को यूज किया है, और परसेप्ट का मेथड और एग्जाम्पल का मेथड। सो फिलोसफर हमें क्या कहते हैं जनाब, वर्च्यू और एब्स्ट्रैक्ट मैनर्स जो बता देते हैं, यानी वो आइडियाज बताते हैं जो पहले से मौजूद नहीं होते। तो पोइट हमें बताते हैं वर्चुअस के आइडियाज, लेकिन बड़े ही ठोस अंदाज में। वो एब्स्ट्रैक्ट मैनर्स में बताता है, वो हमें कंक्रीट मैनर्स में बताता है कि हमें वो करेक्टर्स दिखा देता है। उन्होंने ख्याली तखीलात चीजें बनाई होती है, यहाँ पर वो एक पोर्ट्रेट शक्ल करके हमारे सामने पेश करता है। लिहाजा शायर फिलोसोफर से बरतर हो गया। हिस्टोरियन भी बताते हैं हमें अच्छाई और बुराई के बारे में, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री की एग्जांपल्स देते हैं, और यहाँ पर उन्हें बंधे रहना पड़ता है उसी चीज के साथ, यानी वो हिस्ट्री से फिर नहीं सकते हैं। लेकिन शायर कर सकता है, मोल्ड एक सांचा बना सकता है हकाइक का जो कि जिंदगी के हैं, किसी भी तरीका कार से जो उसे पसंद आता है। लिहाजा अगर ग्रेटर फ्रीडम हम देखते हैं तो हिस्टोरियंस के पास नहीं है, शायर के पास है। हिस्ट्री तो बताती है आपको एक्चुअली डन, हिस्ट्री बता रही है जो हिस्ट्री में हो चुका है, लेकिन पोइट्री बता रही है आपको क्या फिट है और क्या फिट हो सकता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी के बारे में, इनसे मद्देनजर रखते हुए इनको। हिस्ट्री डील करती है पार्टिकुलर चीजों के साथ, जबकि पोइट्री डील करती है यूनिवर्सल चीजों के साथ। यहाँ पर वो अरिस्टोटल को कोट कर लेते हैं, सारा सवाल सेम ही आ रहा है, मोर फिलोसॉफिकल मोर सीरियस देन द हिस्ट्री। पोइट्री जो है वो सुपीरियर है, क्योंकि पोइट्री जो है वो हमारे माइंड को मूव कर देती है, और फिलोसफी हमारे माइंड को ऐसा मूव नहीं कर सकती है। और पोइट्री हमारे दिल जीत लेती है, जैसा कि हमारे दिल कोई नहीं जीत सकता है। चले जनाब, अब इसको मैं जरा नेक्स्ट में करती हूँ अगली रिकॉर्डिंग में।